हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हम और आप रोही टीवी पर, और मैं हूं आपकी होस्ट सुईरा तारिक। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, हमारा प्रोग्राम देखने के लिए बेताब होंगे, नई एपिसोड का वेट भी कर रहे होंगे। तो आपका वेट अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि नेक्स्ट हम लोग एक नई जगह पर आ गए हैं। यहाँ पर मुल्तान में एक एग्ज़िबिशन हो रही है, जहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी ख़वातीन हैं, कुछ यंग लड़कियाँ भी हैं यहाँ पर, जिनसे हम चिट चैट करेंगे। और इस एग्ज़िबिशन में फ़ैशन से रिलेटेड और घर की डेकोरेशन से रिलेटेड बहुत सारा स्टफ़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम आप लोगों को दिखाएंगे। और जो यहाँ पर ख़वातीन के अंदर टैलेंट है, उनके अंदर जो स्किल्स हैं, उन्होंने बड़ी ख़ूबसूरती से ये जो एग्ज़िबिशन प्रिपेयर की है, उस हवाले से भी कुछ बात करेंगे, कुछ उनसे चटपटे सवालात करेंगे, कुछ उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अंदर चलते हैं एग्ज़िबिशन में और देखते हैं कि ख़वातीन क्या कर रही हैं, आपको भी उनसे मिलवाते हैं। तो लेट्स गो। जी व्यूअर्स, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, आइए इनकी तरफ बढ़ते हैं और इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, क्या कुछ है इनके पास कहने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? खदीजा इफ्तिखार। आपका क्या नाम है? अरीशा। कहाँ से हैं आप? मैं मुल्तान से ही हूँ, कस्बा। और आप? मैं भी मुल्तान से। मुल्तान किस एरिया से? मैं मुल्तान जामपुर वाली साइड से। दूर है यहाँ से? यस। तो यहाँ आज कैसे आई हुई हो? वैसे तो हम क्लास लेते हैं, कंप्यूटर क्लास लेती हूँ, लेकिन आज यहाँ वाइट सेल लगी हुई थी ना, तो इसलिए मैम वगैरह ने बुलाया था कि लाजमी आना है, तो इसलिए हम आए हैं। सेल में क्या क्या देखा है आपने? बहुत कुछ देखने के लिए मेरे लिए, जिस तरह ड्रेसेस, शूज़ एंड ज्वेलरीज वगैरह। क्या पसंद आया आपको? ड्रेसेस पसंद आए हैं। किस तरह के ड्रेसेस थे, थोड़ा बताएं डिटेल में। बहुत सारे अच्छे भी थे, सिंपल भी थे, और बहुत ज़्यादा काम वाले भी हुए थे, लेकिन मुझे ज़्यादा सिंपल पसंद आए हैं। सिंपल पसंद आए हैं, ओके। और आप क्या करती हैं? मैं टीचिंग भी करती हूँ और कंप्यूटर क्लास के लिए आती हूँ यहाँ पर कंप्यूटर। पक्की बात है आप टीचिंग करती हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और इतनी सी कम सी एज में टीचिंग कर रही हैं, कितना टाइम हो गया है टीचिंग करते हुए? 4 मंथ्स हुए। 4 months हुए हैं। क्या पढ़ाती हो? मैं प्रेप क्लास को स्कूल में पढ़ाती हैं। और आपकी अपनी क्या एजुकेशन? मेरी FA। आगे पढ़ी हो या नहीं? नहीं, 1 साल स्किप किया, उसके बाद स्टार्ट करूँगी। स्टार्ट करोगी? क्लास के लिए स्किप किया कि कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट हो जाए, तो फिर उसके बाद। तो आज एग्जीबिशन में आई हुई हैं आप, थोड़ा सा बताएं क्या देखा है, कैसा लग रहा है, क्या मज़ा आया यहाँ पे? बहुत मज़ा आ रहा है, काफ़ी कुछ नया देखने को भी मिल रहा है। और आजकल के जैसे फ़ैशन है, उस हिसाब से ही काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे कि ड्रेसेस वगैरह, ज्वेलरीज, सब कुछ उसी हिसाब से। तो काफ़ी अच्छी है और ख़रीदने का भी दिल है, तो लेंगे। खरीदने का दिल है, क्या खरीदोगी? ड्रेसेस में ही कुछ होगा ऐसा कि जो मैं ख़रीदूँगी। किस तरह का ड्रेस लेना है आपने, कैजुअल या पार्टी वेयर, कैसे ड्रेसेस हैं यहाँ पर? पार्टी वेयर ज़्यादा चलते भी वही हैं, तो फिर वही उसी तरह का ही। खुद ख़रीदेंगी या घर वालों से आपने जो है वो बजट मांगा है कि मुझे दें, मैंने शॉपिंग करनी है? नो, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी भी इनकम की है यहाँ से। कंप्यूटर क्लास जो हम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, वहाँ से काफ़ी कुछ अर्न किया और वही आज यहीं पे लगाऊंगी। कैसा लगता है ख़ुद के पैसे खर्च करना, वो भी ख़ुद के ऊपर, इतनी सी एज में? बहुत अच्छा है, और ये एक किस्म का अच्छा एक्सपीरियंस भी है कि हमें पता भी चलता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, और सोच के भी खर्च करना पड़ता है कि भाई हाँ, कितनी मेहनत से हमने कमाए हैं। तो अच्छा है, ये एक्सपीरियंस सबको करना चाहिए कि खुद ही कमा कर खुद पर ही खर्च करें। ज़बरदस्त। मुझे आप बताएं थोड़ा सा कि आपके क्या प्लान्स हैं फ्यूचर के, क्या करोगी आगे? वैसे तो मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा शौक़ है कि मैं डॉक्टर बनूँ, लेकिन जहाँ मैं रहती हूँ ना, वहाँ इतनी ज़्यादा सहूलतें वगैरह नहीं हैं जिसकी वजह से मैं कर सकूँ। तो फिर यहाँ मेरी सिस्टर्स वगैरह आती थी कंप्यूटर कोर्स के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं भी कर लूँ। 10th क्लास में हूँ, तो मैंने कहा बाबा मुझे भी ले चले, तो मैं इधर आई हूँ। अब कंप्यूटर से ही किसी बैंक में जॉब करूँगी इंशाल्लाह। कि अब डॉक्टर बनने का इरादा छोड़ दिया है? क्योंकि सहूलतें वगैरह नहीं है ना, तो स्किप करना पड़ा। आज ये बताएं, आज आपको तैयार किसने किया है, मेकअप किसने किया? आपका बहुत प्यारा सा आईलाइनर आपने लगाया है। मैंने खुद लगाया। खुद लगाया है? ठीक है। मेकअप का शौक़ है, और किस चीज़ का शौक़ है? मुझे मेकअप का कोई शौक़ नहीं है। शौक़ नहीं है? इतना सारा मेकअप करके ये लड़की सामने कह रही है कैमरे के कि मुझे शौक़ नहीं। मेरे घर सब सिस्टर्स वगैरह कर रही थी, तो मैंने सोचा अब मैं इनके दरमियान में ऐसे ही लगूंगी, तो मैंने भी कर लिया। कैसी लगूंगी इनके दरमियान? मैंने कहा अब सब करके जा रही हैं, तो फिर अच्छी नहीं लगूंगी, तो क्यों ना कर लूँ। चलो ठीक है। वैसे मेकअप तो बहुत ज़रूरी है ना?
यस है, वैसे बहुत ज़रूरी, मानती हूँ भी, हर शख्स के लिए ज़रूरी है। हाँ, अच्छा ये बताओ कि आप लोगों का कॉमन सेंस कैसा है? क्वेश्चन करूँ? कर लें। कर लूँ। ये बताएं कि वो कौन सा लफ्ज़ है जिसे हम हमेशा गलत ही पढ़ते हैं, सही नहीं पढ़ सकते? गलत ही होगा, गलत। गाइन लामते तोएं, गलत? जिसे हम हमेशा गलत ही पढ़ते हैं, सही नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो गलत ही होता है। गाइन लाम तोएं, गलत। ओके, आपको क्या लगता है? गलत ही है, गलत ही है। उसका कॉपी किया है ना? नहीं नहीं, गलत ही है। हो सकता है उसने गलत जवाब दिया हो। नहीं नहीं, हो सकता है उसने गलत दिया, बट मेरा भी यही कभी experience किसी बात का जवाब गलत हुआ है? हुआ है। 2 मरतबा आपने इंटरव्यू लिया, उसमें गलत ही हुआ है, पता ही नहीं था कौन सा है। अच्छा, चलो मुझे ये बताओ, आज कुछ सुना सकती हैं हमें? आप कुछ आता है? नहीं आता। कोई पोइट्री आती है? इनसे सुनने आपको आती है? क्या आता है आपको? पोइट्री सुना पोइट्री आती है? चलो सुनाओ। सॉन्ग आता है? की हुई है किसी। सॉन्ग आता है आपको? चलें आप पहले पोइट्री सुनाएं हमें। क्या सुनाऊँ? पोइट्री सुनाएं या सॉन्ग सुनाएं? सॉन्ग आता है? फिर पोइट्री सुना। मांगे जो कोई मुझसे तेरे नाम का सदका, मैं खुद को फेंक दूँ तेरे सर से वार के। वाह वाह वाह। और आता है? चलो आप हमें क्या सुनाएंगी? गाना सुना रही हैं ना? यस। चलिए सुनाएं, ये माइक पकड़ें। तू मेरे दिल दा महरम, तेरे ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਮੇਰੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗਹਿਰੀ ਸਿੰਧੂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਹਾਂ ਤੇਰੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਵੀਂ, ਵਿਛੋੜਾ ਤੇਰਾ ਪਲ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, चन्ना मैं तेनू प्यार कर दी हाँ। चलो जी, ज़बरदस्त हो गया। मुझे ये बताएं कि इसके अलावा आपको क्या शौक़ है? गाने के अलावा कंप्यूटर कोर्स कर रही हैं, इसके अलावा फ्री टाइम में क्या करती हैं? फ्री टाइम में कुछ भी नहीं, ड्रामे देखती है। ड्रामे देखती हो? कौन से? पाकिस्तानी ड्रामे? पाकिस्तानी जी। क्या अच्छा लगता है उसमें? उसमें उनकी एक्टिंग वगैरह अच्छी लगती है और उन्हें देख के दिल करता है कि मैं खुद भी करूँ। एक्टिंग का शौक़ है? यस। किसकी एक्टिंग कर सकती हो? इस तरह कोई एक्सपीरियंस किया नहीं तो है। आपको मौका मिल रहा है ना ऑन स्क्रीन कुछ एक्ट करने का। अगली मरतबा आएंगी ना तो फिर करके दिखाऊंगी। नहीं, अभी कहा है तो करना पड़ेगा। अच्छा नहीं सॉरी सॉरी, नहीं कि नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। चलो और देखूंगी ना फिर करूँगी। चलो ठीक है। आपको क्या आता है? सोना आता है, फ्री टाइम आता है। चलो ठीक हो गया। ओके, थैंक यू। आप लोगों से बात करके मज़ा आया। मज़ीद लोगों की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आमना, आमना। कहाँ से हो? मुल्तान से। मुल्तान किस एरिया से? खाद फैक्ट्री। ओके, आज यहाँ पर कैसे आई हुई हैं? आज यहाँ पे वाइट एलिफेंट का इवेंट था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। इनका सब कुछ यहाँ पे जो अरेंजमेंट्स किए हुए थे और इनका आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा है। जो इन्होंने यहाँ पर एक एग्जीबिशन लगाई है उन लोगों के लिए स्पेशल, जो जिनका एक्सेस नहीं होता इतना लेने के लिए एक्सपेंसिव कपड़े, उनके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा ये आइडिया इनका। और बहुत अच्छे कपड़े थे और मैंने खुद भी यहाँ से शॉपिंग की है। ओके, क्या ख़रीदा है आपने? मैंने अपने लिए शर्ट्स लिए हैं, कैजुअल वेयर्स। शर्ट्स? कितनी शर्ट्स ख़रीदी हैं? 3-4 3-4 माशाल्लाह। तो अपने पैसों से या अम्मा के पैसों से? मामा के पैसों से। ठीक है। उनके लिए कुछ ख़रीदा है या सब अपने लिए ले लिया है? नहीं, मामा ने कुछ नहीं ख़रीदा क्योंकि मामा को ज़्यादा, मामा ने खरीदती नहीं है ज़्यादा, मेरे लिए ख़रीदा है उन्होंने। वैसे आप क्या करती हैं? मैं FSC कर रही हूँ। FSC कर रही हैं। आगे क्या करेंगी? इंशाल्लाह डॉक्टर। इंशाल्लाह डॉक्टर बनेंगी। विंटर्स आ गए हैं और आपको देख के भी लग रहा है विंटर्स आ गए हैं। आपने हुडी भी पहनी हुई है, ठीक है? तो कैसे लगते हैं विंटर्स आपको? मेरा तो फेवरेट सीज़न विंटर्स का ही है और मतलब कि विंटर्स में ये होता है कि आप जितने भी कपड़े पहन लो उतने कम है, मतलब ऊपर करते रहो, पहनते रहो ऐसे ही। तो आपको ड्रेसिंग का शौक़ है ना? यानी मतलब जी बिल्कुल। क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं आजकल? एग्जीबिशन में आके कुछ सीखा आपने, कुछ नया, कुछ यूनिक? एग्जीबिशन में आके मैंने यही सीखा है कि यहाँ पे आके बंदे को आइडिया हो जाता है किस तरह की फ़ैशन सेंस करनी है और बहुत से और आइडियाज़ हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आज लॉन्ग कोट्स भी लगे हुए थे और स्वेटर्स वगैरह भी थे, उनका भी बहुत अच्छी वैरायटी थी यहाँ पे, तो मैंने यहाँ से स्वेटर भी लिया। ओके, गुड हो गया। तो इनकी बात सुन के ना मुझे लग रहा है कि मैं भी जाकर देखती हूँ, कुछ शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि लड़कियाँ जहाँ पर हों, एग्जीबिशन हो और वहाँ से शॉपिंग ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। हम लोग
हम और आप में, और ब्रेक के बाद चूँकि हम वापस आए हैं तो प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ प्यारी सी यहाँ पर लड़कियाँ हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलाइबा शहजाद है। लाइबा शहजाद? नो अलाइबा लाइबा, इसका क्या मीनिंग है? जन्नत की हूरों की सरदार। वाओ, ज़बरदस्त। अच्छा, और आपके साथ जो हैं शी इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ खलूद। ये बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, बट इन्होंने हमारे साथ ड्राइविंग क्लास अटेंड की है। और आई थिंक सो कि ना जो इस तरह के पर्सनस होते हैं वो हमसे ज़्यादा विल पावर रखते हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें ख़ास खुसूसियात से नवाजा होता है और इन्होंने इतनी अच्छी ड्राइविंग सीखी है। मैं कहूँगी कि ना जो जितनी अच्छी मैं भी जितनी जल्दी नहीं सीख सकी उतनी जल्दी इन्होंने सीखी है। और इन्हें हमारे साथ रह के, हमें इनके साथ रह के बहुत मज़ा आया है इधर। और मैं आपको बता नहीं सकती, ये बहुत अच्छी हैं और इनके साथ भी मैं बहुत और दिखने में भी बहुत अच्छी हैं। क्या नाम बताया आपने? खलूद। खलूद हमारे साथ हैं। चूँकि ये बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, मगर किसी से कम नहीं है। आप देख सकते हैं अपने घर से बाहर आई हुई हैं और यहाँ इस इंस्टीट्यूट में इन्होंने तालीम तो हासिल की है, लेकिन उसके साथ साथ ड्राइविंग सीख रही हैं क्योंकि इनको ड्राइविंग का शौक़ है। आप देख रहे हैं कि हमारे पास कितने टैलेंटेड लोग यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। मुझे ये बताएं, आप क्या कर रही हैं यहाँ पर और क्या सीख रही हैं, पढ़ रही हैं, क्या कर रही हैं लाइफ में? मैं यहाँ पर बेसिकली ड्राइविंग सीखने आई हूँ। मुझे शौक़ था कि भाई मुझे कुछ ना कुछ आना चाहिए। बेसिकली मैं यहाँ पर एज अ स्कूटी सीखने आई थी या बाइक सीखने आई थी, क्योंकि आपको पता है कि आजकल एक ज़रूरत है। बहुत हम धक्के नहीं खा सकते ऑटोज़ वगैरह में, तो मैंने क्या सोचा कि चलें कुछ ना कुछ अपने आप को फारिग रखने से बेहतर है कुछ सीख लिया जाए। तो मैं यहाँ आई, मैम ने बताया कि भाई अभी हमारी ऐसा कोई नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पर विलिंग था ड्राइविंग, तो मैंने सोचा अभी इसी से ही फ़ायदा उठाया जाए और नेक्स्ट वीक की क्लासेस स्टार्ट हो गई और बहुत अच्छा रहा मेरा। ऐसा लग रहा है मुश्किल है ड्राइविंग सीखना लड़कियों के लिए, स्पेशली क्या हर्डल्स होती हैं? नहीं, मेरे ख्याल में कि ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग में जब मैं भी आई थी तो मुझे इसके बारे में कोई हाव-नाव नहीं थी, लेकिन अब मैंने जब सीख लिया तो अब मैं कहूँगी कि हाँ, ये मुश्किल नहीं है, हम लोग कर सकते हैं। लेकिन हमने खुद को खुद किया होता है कि नहीं हम नहीं कर सकते, किसी में लग जाएगी या कुछ हो जाएगा ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस ड्राइविंग वाला। और अब इसके अलावा क्या करती हैं आप? इसके अलावा मेरे डिफरेंट टास्क हैं। वो क्या हैं? पढ़ती हैं? स्टडी तो कंप्लीट कर लिया। मैं एक्चुअली एक नर्स भी हूँ, रेस्क्यू के साथ मैंने वर्क किया हुआ है, वो सब कंप्लीट हो चुका है और अब एक नर्स हूँ मैं। आप जॉब कर रही हैं? फ़िलहाल नहीं कर रही, फ़िलहाल तो फ्री हूँ, जब ड्राइविंग ही कर रही हूँ। कि बड़े ही आप मुक़द्दस पेशे से आपका ताल्लुक़ है ना, और आप इंसानियत की खिदमत कर रही हैं, तो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। पहले शुरू से शौक़ था कि भाई हाँ हमें इस फील्ड में आना चाहिए। जब आज हूँ तो अच्छा लगता है कि मैं इस फील्ड में। और मैं आपको बताऊँ, आपने आज ड्रेसिंग बहुत अच्छी की हुई है। विंटर्स है ना, तो विंटर्स कैसे लगते हैं? विंटर्स की ड्रेसिंग लड़कियों को कैसी करनी चाहिए, आपका क्या ख्याल है? सर्दियाँ तो अच्छी होती हैं, सुबह में बारिश भी थी, मौसम भी अच्छा था और अब आके बस थोड़ा सा मौसम ठीक हो गया, गर्मी गर्मी फील हो रही है। लेकिन अब हमारे पाकिस्तान में इतनी जल्दी ठंड नहीं आती, स्पेशली मुल्तान में। अभी दिसंबर स्टार्ट और लग ही नहीं रहा कि ये दिसंबर है, सर्दी बस अभी चलती भी आ ही रही है। मुझे ये बताएं कि आपसे एक सवाल करेंगे कॉमन सेंस का लास्ट में। आप बताएं ऐसा कौन सा लफ्ज़ है जिसको हम हमेशा गलत ही पढ़ते हैं, सही उसको पढ़ा ही नहीं जा सकता? लफ्ज़ गलत ही है। जी गलत को हमेशा गलत ही पढ़ेंगे, उसका सही तो हम पढ़ ही नहीं सकते। तो चलिए जी, शुक्रिया। हम लोग मज़ीद लोगों की तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं, देखते हैं कि मज़ीद यहाँ पर जो ख़वातीन आई हुई हैं वो क्या कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? कायनात। और आपका नाम? लाइबा। कहाँ से हैं आप? सेवड़ा चौक। और आप? मैं कस्बे मरन से। मुल्तान से ही हैं दोनों। तो यहाँ पर आज कैसे हैं? ये नुमाइश लगी थी तो वो स्टॉल लगाए थे। कैसी नुमाइश है, क्या क्या है यहाँ पे? ज्वेलरी है, कपड़े हैं और खाने पीने की चीज़ें हैं। ठीक है, तो खुशी नहीं हुई नुमाइश में आके? हुई है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और क्या अच्छा लगा है सबसे ज़्यादा? कुछ ख़रीदा है? नहीं, हमने खुद स्टॉल लगाया हुआ है ज्वेलरी का। स्टॉल लगाया हुआ है, कैसा रिस्पांस मिला है? अभी तो बस है भी और नहीं भी है, बराबर है जी। सेल हुई है? जी थोड़ी बहुत हुई है। इसके पीछे कितनी मेहनत थी, कितने दिनों से तैयारी चल रही थी एग्जीबिशन की? 3-4 मंथ हो गए हैं। आपको कैसा रिस्पांस मिला? आपका भी स्टॉल था यहाँ पे? नो, वैसे मैम ने दिया हुआ था, दही भल्ले का स्टॉल इधर लगाया हुआ था, मैम के खुद का था, तो वो फिर इस वजह से उधर हमने बैठ के सेल किया बस। जी, मुझे ये बताएं आप क्या करती हैं? मैं ब्यूटिशियन का काम करती हूँ जी। इसके बाद क्या करेंगी? अभी सोचा नहीं है, वैसे भाई ब्यूटिशियन का ही करना है और आगे अब पता नहीं क्या होगा।
आगे पता नहीं क्या होगा लाइफ में, उम्मीद तो अच्छे की करनी चाहिए। उम्मीद तो अच्छे की है, अब जो इंसान अक्सर सोचता है वो होता नहीं है, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ तो है कि जो काम मैंने सीखा है, जिसके लिए मैंने मेहनत की है, इंशाल्लाह उसका अच्छा ही नतीजा हासिल होगा मुझे। ठीक है। कोई टैलेंट है आप में, कोई ख़ास ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कोई और नहीं कर सकता, आप कर सकती हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हैंडमेड चीज़ बनाती हूँ मैं, ज्वेलरी वगैरह। ठीक है। क्या उसमें मटेरियल यूज़ होता है, कैसे बनाती हैं? उसमें कुंदन के नग यूज़ होते हैं और ग्लू यूज़ होती है, बाकी जो सारा काम खुद ही करती हूँ। उसको सेल किस तरह से करती हैं फिर आप? ऑनलाइन OLX पे, Pinterest पे, और हो जाता है इजीली सेल? जी अभी तो स्टार्ट है थोड़ा बहुत। अच्छा अर्न कर लिया आपने? नहीं, अभी स्टार्ट है ना, तो फिर थोड़ा बहुत ही हुआ है। अच्छा चलें, एक क्वेश्चन का जवाब दे दें। आप ये बताएं कि ऐसा क्या लफ्ज़ है जिसको हम हमेशा गलत ही पढ़ते हैं, सही नहीं पढ़ सकते? गलत ही है, ऐसे गलत को ही गलत कहेंगे, सही तो नहीं उसे कह सकते। वो तो है ही गलत ना, तो हमने उसको पढ़ना ही गलत है। जी, सवाल ये है कि ऐसा कौन सा लफ्ज़ है जिसको हम गलत ही पढ़ेंगे, सही पढ़ा नहीं जा सकता? गलत को सही नहीं पढ़ा जा सकता, गलत खुद अल्फाज है एक, और उसे हम सही नहीं कह सकते, वो ये तो मेरा सवाल हो गया ना, आप जवाब देना। जवाब ही गलत है। गलत है जवाब? नहीं, आपने जवाब ठीक दिया है, लेकिन जो ये अल्फाज है ना, इसके जो जवाब है ये गलत ही है। अच्छा गलत है, आपको क्या लगता है? नहीं, कुछ और है। कुछ और है, क्या है? कोई नहीं, जवाब नहीं आता। कोई शेर आता है? नहीं। सॉन्ग? कोई आपको शेर आता है, सॉन्ग आता है? जी। अखियां नू तेरी दीद दी पनाह चाहिए, किंज समझावा समझ ना आवा, इश्क च तेरी रुल दी जावा, किंज समझावा समझ ना आवा, इश्क च तेरी रुल दी जावा, अखियां नू तेरी दीद दी पनाह चाहिए। ये बहुत अच्छा सुनाया है, बहुत शुक्रिया। आपने कुछ नहीं सुनाया ना हमें, मुझे कुछ नहीं। सवाल का जवाब भी नहीं दिया। फिर आपको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? टंग ट्विस्टर करवाना चाहिए ना। आप बहुत इजी सा करवाती हैं, आप बस 7 दफ़ा कह दें कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। होता ही है। हो गया 7 दफ़ा? मुझे तो लगा 3 दफ़ा हुआ। नहीं हो गया। चलें, थैंक यू, मज़ा आया बात करके। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारी ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मज़े मज़े की बातें कर रहे हैं, उनसे सवालात कर रहे हैं। कुछ यहाँ पर इस एग्ज़िबिशन के ऑर्गेनाइज़र्स भी हैं हमारे साथ, लेडीज़, उनसे भी बात करेंगे, आपको उनसे भी मिलवाते हैं। तो वेट किस बात का, आइए ख़वातीन की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ हम। ये बताएं कि आपका नाम क्या है, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें। जी मेरा नाम ताहिरा नजम है, मैं यहाँ अफवाह की एग्जेक्टिव मेंबर हूँ, और यहाँ पे क्लासेस वगैरह जो होती है और बाकी जो हमारी मीटिंग्स है, ये प्रोग्राम्स है, उसको भी हम देखते हैं। आपका क्या नाम है? आयशा गाजी। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मुल्तान से ही हैं? जी मैं मुल्तान से बिलोंग करती हूँ। ठीक है। आज इस एग्जीबिशन में कैसे आई हैं और कैसी लगी है आपको? एग्जीबिशन में तो हमने आना ही था, ज़ाहिर है ये हम लोगों ने अरेंज की थी अफवाह की तरफ से, और कैसी लगी, वो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम अफवाह में ये वाला इवेंट हुआ है। बल्कि हम सोच रहे हैं कि हम हर दफ़ा ये करवाएं, क्योंकि हमारी ख़वातीन और बच्चियों को बहुत पसंद आया है। तो अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। अच्छा, ये जो वाइट एलिफेंट सेल है वो इस मकसद के लिए बनाई गई थी कि जो ख़वातीन या बच्चियाँ जो डिज़र्व करती है और जो अफोर्ड नहीं कर सकती, ये उनके लिए बेसिकली ये आइडिया हमारे जहन में आया था। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारी ख़वातीन ने बड़े शौक़ से इन चीज़ों को देखा और अच्छी सेल हुई है हमारी। ओके, ठीक हो गया। आप क्या करती हैं? मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रहीमाबाद की मैं हेड मिस्ट्रेस हूँ,
और बहुत ही अच्छी एग्जीबिशन है। स्पेशली मुझे तानिया ने और तायरा ने इनवाइट किया था ताकि स्टूडेंट्स को भी लेकर आऊँ। पब्लिक सेक्टर के जो गवर्नमेंट स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बड़ी ही एक्साइटिंग एग्जीबिशन है और बहुत ही कम देखें प्राइजेज़ में ब्रांडेड चीज़ें, ड्रेसेस और शूज़ उन्होंने लाइक मैंने उन्हें गिफ्ट किए हैं, मैंने उनकी बिलिंग की है तो उन्होंने परचेज़ किए हैं, तो बहुत अच्छा लगा है। इट्स रियली वंडरफुल, अमेजिंग। कि आप खुद भी, आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, सब यहाँ पे प्यारे लग रहे हैं। ख़वातीन को इस तरह एम्पावर देख के बहुत अच्छा लगता है ना। आपको क्या लगता है कितना ज़रूरी है ये इस तरह की एग्जीबिशंस होना, हमें क्या फ़ायदा होता है इससे ख़वातीन? अच्छा, मैं समझती हूँ कि इस तरह की एग्जीबिशन या इवेंट्स होने चाहिए, क्योंकि इससे एक तो हमें मिलने का मौका मिलता है, दूसरा मैं समझती हूँ कि जब ख़वातीन आपस में मिलती हैं तो बहुत फ्रेश हो जाती हैं और काफ़ी सारी चीज़ें जो हम शेयरिंग भी करते हैं कि कैसा फ़ैशन इन जा रहा है, कौन सा कलर इन है। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह के इवेंट होने चाहिए और हमारा अफवाह जो ना इस मामले में बहुत काम कर रहा है और इस तरह के इवेंट्स करवाते रहते हैं और हम मुख्तलिफ़ अदारों से ख़वातीन को बुलाते हैं। ओके, आप बताएं, आप यहाँ पे डिफरेंट लेडीज़ से मिली होंगी, डिफरेंट सेक्टर की ख़वातीन हैं, कैसा लगता है ऐसे इवेंट्स पे आके? वैसे तो आई एम द पार्ट ऑफ अफवा और जितनी भी लेडीज़ हैं डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ से बिलोंग करती हैं, तो इट्स सॉर्ट ऑफ गेट टुगेदर एज वेल, एक फेलोशिप प्रमोट होती है और अफवा के प्लेटफॉर्म पे जितनी भी लेडीज़ हैं सब ही एफर्ट्स कर रही हैं विमेन को एम्पावर करने के लिए। स्पेशली हमारी यूथ हैं, जो बच्चियाँ हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट जो कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है और सबसे मुलाकात हो जाती है, तो ये बड़ा एक अच्छा प्लस पॉइंट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फ़ैशन में क्या इन चल रहा है, यहाँ से कुछ सीखा आपने, कुछ नया देखा है फ़ैशन? जी बिल्कुल, हम डिफरेंट जो डिग्निटरीज़ हैं, लेडीज़ हैं, हमारी फेलोज़ हैं अफवा की, ऑब्वियसली उनको देखकर उनकी ड्रेसिंग, उनकी स्मार्टनेस, तो ऑब्वियसली आई वुड आल्सो लाइक टू बी स्मार्ट एज दे आर एंड आई एम ट्राइंग। एक दूसरे को देख के ना ख़वातीन को मोटिवेशन मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है कि एक बंदा अगर स्मार्ट है तो हम भी हो जाएं, अच्छे से तैयार हो, मज़ा आता है ना। आपका भी ये ख्याल होगा? जी जी बिल्कुल, मेरा ये ख्याल है और हमें अच्छा लगता है जब हम एक दूसरे को देखते हैं और खुशी भी होती है और हम एक दूसरे को स्माइल भी देते हैं। जैसे मैंने तायरा को देखा, मैंने कहा बड़ी स्मार्ट हो गई हैं, तो मैं भी आई विश कि मैं भी इतनी स्मार्ट हो जाऊँ। इन्होंने अपने आप को माशाल्लाह बहुत अच्छा मेंटेन भी किया हुआ है। चलें, आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन करेंगे, उसका आंसर दे दें। बताएं, ऐसा कौन सा लफ्ज़ है जिसको हम हमेशा गलत ही पढ़ते हैं, सही उसको प्रोनाउंस नहीं कर सकते? सवाल आपको क्या? हम लोग तो सही प्रोनाउंस कर लेते हैं जो भी वर्ड हो, बट ये तो डिपेंड करता है उनके अपना, जिनको आती नहीं है तो वो प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे। जैसे फूड फेस्टिवल है तो मैंने अपनी मेट को देखा वो ऊड फेस्टिवल बोल रही होती है, तो डिफरेंट वर्ड्स हैं, अपनी अपनी वो लैंग्वेज होती है। स्पीच इम्पेयरमेंट अगर हो तो फिर तो गलत प्रोनाउंस हो जाएगा, अदरवाइज़ सभी सही बोल लेते हैं। थैंक यू। बहुत आपसे पूछना चाहूँगी कि कौन सा वर्ड? मैं आपको ज़रूर बताऊंगी इस प्रोग्राम के एंड में, आपको ज़रूर इसका जवाब पता चलेगा। बहुत शुक्रिया। मज़ीद ख़वातीन की जो चलते हैं उनसे बात करते हैं, उन लोगों के पास चलते हैं और देखते हैं उनके पास क्या कुछ है कहने को। व्यूअर्स, एक प्यारी सी खातून मेरे साथ हैं, इनसे बात करेंगे, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त भी हैं, इनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। आप तो आपका, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका नाम पता है? ज़रा व्यूअर्स को अपना बता दें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिना चुगताई है और मैं सिल्को शाइन पेंट्स की डायरेक्टर हूँ। ज़बरदस्त। बिजनेस वुमन है, बिजनेस वुमन हूँ। कितना टाइम हो गया है बिजनेस से रिलेटेड? तकरीबन 4 years हो गए हैं। हाँ, कैसा चल रहा है, एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? शुरू में जब स्टार्ट किया था तब हर्डल्स आई होंगी, चैलेंजेस आए होंगे, लेकिन यकीनन अब आपने उसको फेस भी किया होगा, तो अब क्या लगता है आपको? देखिए, वाकई शुरू में बहुत हर्डल्स आए, चैलेंजेस आए, बट यह है कि अब चीज़ें अंडर कंट्रोल आ गई। मैं कहती हूँ अगर आप कंसिस्टेंट रहें तो चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाती हैं। ठीक है। अच्छा, फैमिली बिजनेस है या आप खुद कर रही हैं? नहीं, मेरा फैमिली बिजनेस है। मेरे फादर की कोविड में डेथ हो गई थी, उसके बाद से मैंने ज्वाइन किया था और तब से मैं ही देख रही हूँ। हालांकि हमारा सारा पेंट इंडस्ट्री है और एक कह लें मैन ओरिएंटेड काम है जिसको हम लोग खुद ही लुक आफ्टर कर रहे हैं। ये ज़बरदस्त। तो आप देख रहे हैं कि हमारी ख़वातीन कितनी एम्पावर्ड हैं। कोई मैसेज आप उन ख़वातीन को देना चाहें जो घर बैठी हैं, कोई काम शुरू करना चाहती हैं मगर डर ही होती हैं, मर्दों की सोसाइटी है, हम बाहर नहीं निकल सकते, क्या कहेंगी उनको? अच्छा, मैं ये कहूँगी कि डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बीइंग अ वुमेन मैं भी ऐसे खौफज़दा थी, बट जब मैं बाहर निकली, मैंने काम शुरू किया, मैंने मर्दों को बहुत सपोर्टिव पाया।
मैंने कोई आपको खुद ठीक होना चाहिए। मर्दों को मैंने तो बहुत सपोर्टिव पाया है और मैं सब ख़वातीन से कहूँगी कि निकलें, हिम्मत करें, इंशाल्लाह आप चलें, राहें खुद ही खुलती जाएंगी। ओके, ये बताएं आपकी फैमिली में कौन कौन है ना? आप मैरिड हैं या नहीं? मैं मैरिड हूँ, इंशाल्लाह बच्चे हैं। हाँ। 3 बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, तो वर्क लाइफ बैलेंस फिर कैसे आप मैनेज करती हैं? अच्छा, बच्चे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बड़े हैं, इंडिपेंडेंट हैं, ख़ुद में मतलब अपने आप को वो कर लेते हैं। कुछ पेरेंट्स का भी एक है पीछे वो सपोर्ट सिस्टम है, मुझे उनका बहुत सहारा है कह लें। आपको देख के बिल्कुल नहीं लगता कि आपके बच्चे जो हैं वो बड़े होंगे। तो आपने खुद को कैसे मेंटेन रखा हुआ है? इतनी प्यारी लग रही हैं, जब भी आपसे मिले आप इतना प्यारा तैयार हुई होती हैं, क्या इसके पीछे रीज़न है? क्या रीज़न है? बस खुश रहना रीज़न है। खुश रहती हूँ, खुद को बिज़ी रखती हूँ, यही एक रीज़न है। ठीक है, हमेशा खुश रहती हैं? कोशिश करती हूँ, क्योंकि देखिए मेरा ये मानना है कि आपको हर टाइम ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि काउंट योर ब्लेसिंग्स, बजाय इसके कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को ही काउंट करते रहें, आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करें। आप देखें कि आप खुश रहेंगे हमेशा और जवान रहेंगे। जवान रहेंगी। और ये तो लेडीज़ जो है ना, जो तैयार रहती हैं और उनके अंदर एक जज्बा भी रहता है कि हमेशा इसी तरह से। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। कुछ और ख़वातीन हैं यहाँ पर, आइए इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? माविश अब्दुल हक। और आपका क्या नाम है? हफ्सा राव। कहाँ से आई हैं आप? हम लोग यहीं गुलगश्त वाली साइड से यहीं पे जी। इस एग्जीबिशन में आज यहाँ पर आप लोग आए हुए हैं, कैसा लग रहा है? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है और दूसरा ये बड़ा इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, थ्रिफ्ट स्टोर्स का और रिसाइकलिंग का। बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से हमें इसको लेकर चलना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनली भी आप देखें तो जो लोगों की थोड़ी सी भी यूज़ चीज़ होती है जिसको वो चेंज करना चाहते हैं, उसको सेल भी कर सकते हैं, वो उसको परचेज़ भी कर सकते हैं। तो हमें इस कॉन्सेप्ट को जो है इसको इनकरेज करना चाहिए। आपने यहाँ पे कुछ देखने के लिए आई थी आप? नहीं, हमने शॉपिंग भी की है। आपने शॉपिंग की है? क्या लिया? हमने ये बहुत अच्छी हैंडमेड टिकोजिस बनी हुई हैं और जो कि मुल्तान में हर चीज़ वैसे तो बहुत कमाल की होती है, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी है, हमने ये खरीदी। होम डेकोरेट? जी बिल्कुल। और आपको कैसा लगा है? यहाँ पे बहुत अच्छा इन्होंने सेटअप किया हुआ था और सबसे जो वही बेहतर बात यही लगी है कि इट्स ईज़ियर कि कोई भी आए आकर शॉपिंग कर सकता है वक़ार के साथ। और चीज़ें बहुत अच्छी इन्होंने प्रोवाइड किया, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है अप्पा वालों ने। एक और चीज़ भी यहाँ पर थी कि डिफरेंट यहाँ पर लेडीज़ आई हुई थी, उनसे मिलके कैसा लगा है? किसी से कुछ आपने सीखा हो, किसी चीज़ से इंस्पायर हुई हो? ओवरऑल यही था। कॉन्सेप्ट मुल्तान में ऑब्वियसली ये नया है, तो अच्छा लगा कि लोगों ने वाकई इसमें बड़ा अच्छे से पार्टिसिपेट किया है और ऑलमोस्ट लाइक ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ लोग आए हुए हैं। हाँ, आप क्या करती हैं वैसे? मैं खुद पढ़ाती हूँ बहादुर ज़करिया यूनिवर्सिटी में। ज़बरदस्त, आप प्रोफेसर हैं? जी। क्या पढ़ाती हैं? इंग्लिश पढ़ाती हैं। तो आप क्या करती हैं? मैं वैसे तो हाउस वाइफ हूँ, लेकिन कुरान की स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह, ठीक हो गया। कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहेंगी हमारी लड़कियों को, ख़वातीन को? वो ये मेरा ख्याल है मैसेज तो वो है जो कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो ये है कि एम्पावरमेंट जो है इट इज़ नॉट ओनली फॉर लेडीज़। हर इंसान को एम्पावर होना चाहिए और अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश करनी चाहिए। हलाल रिस्क, फराग रिस्क अल्लाह ताला सबको अता फरमाए। आप भी कुछ मैसेज अगर देना चाहें? हाँ जी, मेरी तरफ से भी यही है मैसेज कि हमें इस चीज़ से बाहर आकर थोड़ा सा ब्रांड और कॉन्शियसनेस मटेरियलिज्म की तरफ और थोड़ा शेयरिंग और इस चीज़ को फ़रोग़ देना चाहिए। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके मज़ा आया। मज़ीद लोगों की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम एग्जीबिशन के अंदर मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ और ख़वातीन भी हैं। आइए इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तहमीना मुनीर है। ठीक है, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें। आप इस एग्जीबिशन में मौजूद हैं, क्या किरदार है आपका और ये सारी अरेंज हुई है, इसके हवाले से कुछ बताएं। तो ये जो वाइट एलिफेंट सेल है, ये प्रोजेक्ट बिल्कुल हमने आज कोई 20 साल के बाद दोबारा शुरू किया है और मैं इसकी पैटर्न इन चीफ हूँ। अदरवाइज़ मैं अप्पा की जनरल जॉइंट सेक्रेटरी भी हूँ, लेकिन पैटर्न इन चीफ इस प्रोजेक्ट की मैं हूँ। ठीक है, और आपने पूछा कि वाइट एलिफेंट सेल का क्या मतलब है। वाइट एलिफेंट सेल ये दुनिया में मनाई जाती है। दुनिया तो ये बताएं, वाइट एलिफेंट सेल मैंने पहली बार नाम सुना है ना, तो ये नाम क्यों है और इतना यूनिक क्यों है?
ये नाम इसलिए यूनिक है कि ये आज से बहुत सालों पहले यूरोप में शुरू हुआ था और उसी को हमने अफवाह में अडॉप्ट किया था आज से 30 इयर्स पहले। तो इस वाइट एलिफेंट सेल फॉर चैरिटी, वाइट एलिफेंट सेल हमेशा चैरिटी के लिए होती है। और जो हमने ये अफवाह में आज दोबारा शुरू किया है कोई अरसा 15 साल के बाद, और इसका मेन रीज़न हमारा जहाँ बहुत सारी चीज़ें बैन नहीं हुए हैं। अच्छा, ये बताइएगा रिस्पांस कैसा मिला है, कितने लोग यहाँ पर आए हैं और कितनी सेल वगैरह हुई? बहुत अच्छा बेटा, आई मस्ट से अल्हम्दुलिल्लाह कि ये सिर्फ मेरी 10 दिन की तैयारी है। ये मेरी सिर्फ 10 दिन की तैयारी है और इस 10 दिन की तैयारी में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। और अब हम ये सीजनल किया करेंगे, जैसे अब सर्दियों के शुरू में किया फिर गर्मियों के शुरू में करेंगे। मुझे ये बताएं, फैशन, ड्रेसिंग, ये सब ख़वातीन के लिए कितना ज़रूरी होता है? बेटा ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए फ़ैशन को हम लोग ना बहुत गलत तरीके से लेते हैं। फ़ैशन मीन्स कि अपने आप को इतना सजा लो, लिपस्टिक, मेकअप, बैकॉमिंग्स, नहीं। फ़ैशन क्या है जो आपको डिसेंट और एलिगेंट शो करे। तो उस तमाम ख़वातीन को ये सीखना चाहिए। ऑफ कोर्स, देखिए सेल्फ ग्रूमिंग, अब मैं अफवाह में सेल्फ ग्रूमिंग की क्लासेस भी लेती रही हूँ, जिसमें हम सिर्फ फैशन नहीं, ये नहीं है कि हम सिर्फ फैशन सिखाते हैं, उसमें हाउ टू डील इन देयर डेली रूटीन लाइफ इन मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। तो सेल्फ ग्रूमिंग में हेड टू टो तो जो सिखाया जाता है उसमें आपने बाहर जाना है, ऑफिस कैसे करनी है। जी एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी अच्छी हमें इंफॉर्मेशन दी है। व्यूअर्स, हम मज़ीद लोगों की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि उनके पास क्या कुछ है कहने को। व्यूअर्स, हमारे साथ कुछ और प्यारी सी लड़कियाँ आई हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? महर फातिमा। और आपका क्या नाम? हनीफा। आप दोनों क्या हैं? हम सिस्टर्स हैं? हम कज़न्स हैं। कज़न्स हैं। तो आज एग्जीबिशन में आई हैं? हाँ जी। देखने के लिए आई थी? जी। क्या देखा है आप? क्या चीज़ें थी? शिफ्टेड चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, लोगों की हेल्प भी हो रही है इस तरह। ठीक है। और आपको कैसा लगा यहाँ के? अच्छा लगा है, काफ़ी वैरायटी है शूज़ में और बहुत क्यूट सी टेबल मैट्स थे, उनमें से हमने एक परचेज़ भी किया है। इट्स वेरी क्यूट। और कपड़े और शूज़, उसमें से कुछ नहीं ख़रीदा आपने? अभी हम देख ही रहे हैं, लेकिन कैलकुलेटेड ही हम परचेज़ करेंगे। ठीक है, चलिए मुझे ये बताएं कि आप करती क्या हैं? मैं एसी से कर रही हूँ, पढ़ती हूँ। ठीक है, ज़बरदस्त। काफ़ी टफ होता है, काफ़ी पढ़ना पड़ता है? हाँ जी, पढ़ना तो पड़ता है। क्या करना है आगे, क्या प्लान्स हैं फ्यूचर? आगे इंशाल्लाह और पढ़ाई करनी है, मास्टर्स करना है अभी तो। फिर क्या करेंगे? जॉब करेंगे, फिर देखते हैं। क्या जॉब करेंगे, किस फील्ड में? ये अकाउंटिंग की फील्ड से रिलेटेड कोई जॉब इंशाल्लाह। स्कोप है इसका पाकिस्तान में? पाकिस्तान से बाहर ज़्यादा स्कोप है, लेकिन अभी थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, कॉम्पिटेंसी आ रही है। आप क्या करती हैं? मैंने अभी ACCA में फाउंडेशन स्टार्ट किया। क्या होता है, थोड़ा सा बताएं। यही ACCA है, लेकिन इसकी पहले बेस बनानी पड़ती है, तो थोड़ा सा मैं नॉलेज गेन करूँगी इन सब्जेक्ट्स का, और फिर मैं आगे जाके इनके बताएं आगे क्या करेंगी, जॉब करेंगी आप? अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। तो बस ऐसे ही पढ़ रही हैं? बस ऐसे ही पढ़ रही हूँ। कितने घंटे पढ़ती हैं दिन में? मैंने कभी नोट नहीं किया। मैं अंदाज़न घड़ी की तरफ नहीं देखती पढ़ते हुए। यानी थोड़ा पढ़ती हो? नहीं, पढ़ती बहुत हूँ, लेकिन आई नेवर नोट माई टाइम। ओके, ठीक हो गया। घड़ी नहीं लगाई हुई आपने अपने आसपास जहाँ पढ़? ओके, ये बताएं कोई हॉबीज़ हैं आपकी? मैं पेंट करती हूँ और कभी कभी बैडमिंटन वगैरह भी खेल लेती हूँ, दैट्स इट। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगी कॉमन सेंस का। आपने ये बताना है कि ऐसा कौन सा लफ्ज़ है जिसको हम गलत ही पढ़ते हैं, सही नहीं पढ़ सकते? ऐसा कौन सा लफ्ज़ है जिसको गलत पढ़ते हैं, सही नहीं पढ़ सकते? इस तरह के सवाल इनसे ही करिएगा। मुझे नहीं आता। ये तो बड़ा इजी सा सवाल है, जो आप किताबों में पढ़े होते हैं उससे बहुत इजी है। गलत लफ्ज़ है, पक्की बात। को गलत ही पढ़ते हैं, सही नहीं पढ़ते सकते, और सही तो नहीं पढ़ सकते। सही नहीं पढ़ सकते ना। तो गलत को अगर आपने गलत पढ़ा तो सही ना हुआ? नहीं, सही हुआ ना? सही ना हुआ। गलत को गलत पढ़ेंगे तो सही हो गया। चलो, मान लिया। थैंक यू सो मच, आप लोगों से बात करके मज़ा आया। व्यूअर्स, यकीनन आप लोगों को भी आज की एपिसोड देखकर बहुत मज़ा आया होगा। कोशिश की है हमने यहाँ पर कि जितनी ख़वातीन से हो सके हम बात कर सकें, वो अपनी लाइफ में क्या कर रही हैं उसको भी थोड़ा सा हमने डिस्कस किया। जाने से पहले आपको आज के सवाल का जवाब देते चलें। हमारा सवाल था कि ऐसा कौन सा लफ्ज़ है जिसको आप गलत ही पढ़ेंगे, सही नहीं पढ़ सकते, तो उसका जवाब है गलत।
गलत ही ऐसा लफ्ज़ है जिसको पढ़ेंगे भी तो गलत ही होगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने आज की एपिसोड को एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे दोबारा मिलूँगी नई जगह पर कुछ नए लोगों के साथ। तब तक अपनी होस्ट सुहीरा तारिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।